बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें पेट्रोल और डीजल तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। पेट्रोल 6 रुपए 51 पैसे लीटर महंगा, कीमत 399 रुपए 86 पैसे हो गई, जबकि डीजल 19 रुपए 39 पैसे लीटर इजाफे से 399 रुपए 58 पैसे का हो गया। लाइट डीजल ऑयल 17 रुपए 3 पैसे लीटर महंगा हुआ, कीमत 287 रुपए 54 पैसे लीटर मुकर्रर की गई। क्या कमाएं क्या बचाएं, महंगाई के मारे शहरियों की दुहाई। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत ने गरीब आवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल 6 रुपए 51 पैसे लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 399 रुपए 86 पैसे मुकर्रर की गई है। डीजल की कीमत में 19 रुपए 39 पैसे लीटर इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 399 रुपए 58 पैसे हो गई। लाइट डीजल ऑयल 17 रुपए 3 पैसे लीटर महंगा हो गया। लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 287 रुपए 54 पैसे लीटर मुकर्रर हुई है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया। शहरियों का कहना है कि क्या कमाएं क्या बचाएं, गाड़ी बाइक कुछ भी चलाने की सकत नहीं रही। इन हालात में गुजारा करना मुश्किल हो गया। हुकूमत तो गरीब आम की जान निकाल रही। मेरी दिहाड़ी 1200 रुपये है। अब 1 लीटर में पेट्रोल डलवाता हूँ जिधर जाना होता है। 400 का पेट्रोल है, पीछे मेरे पास 800 बच गया। मैं अपने बच्चों का पेट कैसे पालूंगा? इस हुकूमत ने तो सारा काम ना ख़त्म कर दिया। गरीब का चूल्हा बंद कर दिया। गरीब बंदे को गरीब ही मार रहा है, आपस में लड़ रहे हैं। ये पेट्रोल की वजह से हम आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो बढ़ा रहे हैं वो क्यों बढ़ा रहे हैं उनको पता है, लेकिन हमारे लिए मुसीबत बन गई है। ये पेट्रोल महंगे होने की वजह से तमाम चीज़ों पे असर पड़ा है। तमाम चीज़ें महंगी हो रही हैं, सब्जियां, फ्रूट्स, गोश्त, तमाम प्रोडक्ट्स जो है महंगी हो रही हैं। आवाम बड़ी परेशान है। गवर्नमेंट से अपील है कि इसके कंट्रोल किया जाए। हमारा जो आना जाना है ना वो बहुत मुश्किल हो गया, ठीक है। और तो हुकूमत से हमारी अपील यही है कि हमारे पे गौर करें और हमारे पे कुछ तरस खाएं, ठीक है। इस तरह तो हमारी गरीब बंदे की ज़िंदगी कोई है ही कोई नहीं ना। पेट्रोल तो 400 रुपये लीटर मिल रहा है, मकान का किराया नहीं दिया जा रहा, बिल नहीं दिए जा रहे, और पेट्रोल को खुदारा सस्ता करे। शहरियों ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा पर सफेद पोश तबका शदीद मुतासिर हुआ है। शहरियों ने नई कीमतों को मुस्तरद करते हुए हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का मुतालिबा किया है। महंगे पेट्रोल के खिलाफ रिक्शा यूनियन का एहतजाज, माल रोड फैसल चौक पर मुजाहरा और नारेबाजी। रैली की क़यादत चेयरमैन आवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी ने की। जमात इस्लामी का मंसूरा में महंगे पेट्रोल के खिलाफ मुजाहरा, एहतजाज की क़यादत ज़ियाउद्दीन अंसारी एडवोकेट ने की। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर जमात इस्लामी और अवामी रक्षा यूनियन पाकिस्तान ने शहरियों के हमरा एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी की और मुतालिबा किया कि फौरी तौर पर हुकूमत जालिमाना इकदामात को वापस ले। पेट्रोलियम मसनूआत, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ मंसूरा में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। शुरका का कहना था कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर लीवी टैक्स किसी भी सूरत काबिले कबूल नहीं है। हुकूमत को अपनी पॉलिसियों पर नजर सानी करना होगी। जमात इस्लामी PP 169 में एहतजाज किया गया। अहमद सलमान बलोच का कहना था पेट्रोलियम लीवी के नाम पर मोटरसाइकिल चलाने वाले तलबा और मेहनतकश भारी टैक्स अदा कर रहे हैं। गुज़िश्ता जुलाई से हुकूमत ने 1200 अरब रुपए से जायद लीवी की मद में आम आदमी से नचोड़े हैं। 1 मई का दिन कि यहाँ पे आम आदमी, आम मजदूर को ये सोच थी कि गरीब आदमी के लिए हुकूमत जो है कि कोई रिलीफ देगी। जालिम हुक्मरान इतने बेहिस हो चुके हैं कि आम आदमी के लिए पेट्रोल मजीद महंगा हो गया कि गरीब आदमी के मजदूरी जो है कि वो अपनी मोटरसाइकिल पर करे, मगर मुसलसल लेवी के अंदर इजाफा कि आम आदमी जो है कि वो परेशान है कि 2 वक्त की रोटी कैसे पूरी हो। मॉल रोड फैसल चौक पर अवामी रक्षा यूनियन पाकिस्तान के ज़ेरे इख्तिमाम एहतजाजी मुजाहिरा किया गया और रैली निकाली गई। पेट्रोलियम मसनूआत और LPG की कीमतों समेत महंगाई के खिलाफ एहतजाज और रैली की क़यादत चेयरमैन अवामी रक्षा यूनियन मजीद गौरी ने की। शुरका ने आला हुक्काम से पेट्रोल और LPG की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालिबा किया है। मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेशनल रहेगी या नहीं, सहूलत का हतमी फैसला वज़ीर आला मरीम नवाज करेंगी। महकमा ट्रांसपोर्ट ने सहूलत में 1 माह की तोसी की सिफारिश तरसाल कर दी। ऑरेंज ट्रेन मेट्रो बस सर्विस में मुफ्त सफरी सहूलियात दी जा रही हैं।
मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजीद ऑपरेशनल रहेगी या नहीं, फैसला वजीर आला पंजाब मरियम नवाज करेंगी। वजीर आला ने हतमी फैसले के लिए इजलास पीर को तलब कर लिया। महकमा ट्रांसपोर्ट ने सहूलत में 1 माह की तौसी की सिफारिशात इरसाल कर दी। जराये के मुताबिक पंजाब में मुफ्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 1 माह की तौसी के लिए वर्किंग मुकम्मल कर ली गई है। ऑरेंज लाइन ट्रेन, मेट्रो बस सर्विस में 1 माह मजीद सफरी सहूलत होगी। स्पीडो बस, इलेक्ट्रिक बस में 1 माह मजीद फ्री सफरी सहूलत दी जाएगी। महकमा ट्रांसपोर्ट की सिफारिशात में कहा गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मामूल पर आने पर मुफ्त सफरी सहूलत खत्म कर दी जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा के बाइस शहरियों को मुफ्त सफरी सहूलत मुहैया की गई। ऑरेंज लाइन पर यौमिया 2,90,000, मेट्रो बस पर 1 लाख से जायद अफराद को मुफ्त सफरी सहूलियात मुयस्सर हैं। वाज़ेह रहे कि पंजाब भर में मजमूई तौर पर 8 लाख शहरी यौमिया मुफ्त सफरी सहूलत हासिल कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तरक्याती बजट पर भारी पड़ गईं। तामीराती मटीरियल की लागत में 10 से 18% इजाफा। रेत, बजरी, ईंट, सीमेंट और सरिया महंगा। सरकारी तरक्याती लागत 10 से 15% बढ़ गई। सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल इजाफे के असरात पंजाब के तरक्याती बजट पर नुमाया तौर पर जाहिर होने लगे हैं। सूबे में जारी और मुजव्वजा तरक्याती मंसूबों की लागत में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। दिसंबर 2025 के मुकाबले में अप्रैल 2026 तक तामीराती मटेरियल की कीमतों में 10 से 18% तक इजाफा हुआ। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक मजमूई तामीराती लागत में 10 से 15% इजाफा सामने आया है। नोटिफिकेशंस में वाजे किया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने से ट्रांसपोर्ट अखराजात बढ़े, जिसके नतीजे में बाइटोमिन और दीगर फ्यूल बेस्ड आइटम्स में 20% तक इजाफा रिकॉर्ड हुआ, जबकि रेत, बजरी और ईंट की कीमतों में 12 से 18% और सीमेंट व सरिया में 8 से 12% इजाफा देखा गया है। जराये का कहना है कि सूबाई महकमों को जारी मंसूबों की तकमील के लिए इजाफी फंड्स दरकार होंगे और हुकूमत को आइंदा बजट में मजीद वसाइल मुख्तस करना पड़ सकते हैं। बसूरत दीगर तरक्याती सरगर्मियों की रफ्तार मुतासिर होने का खदशा है। माहिरीन के मुताबिक सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे इस इजाफे से सबसे ज्यादा मुतासिर होंगे, जबकि नए माली साल के बजट में तरक्याती स्कीमों की लागत पर नजरसानी नागुजीर हो गई है। सरकारी अफसरान और मुलाजमीन की रहायश गाहों का मनसूबा महकमा मवासलात ने नए साल के 8 अरब के मनसूबे तैयार कर लिए। 8 जारी और 14 नए मनसूबों पर काम किया जाएगा। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए लागत 8 अरब 36 करोड़ से जायद है। 22 मनसूबे नए साल में शामिल होंगे। हुकूमत ने सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के लिए रिहाइश गाहों और दफातर की फराहमी के बड़े मंसूबे तैयार कर लिए। महकमा मवासलात व तामीरात ने नए माली साल के लिए 8 अरब से जायद मालियत का तरक्याती प्रोग्राम तश्कील दे दिया। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक सालाना तरक्याती प्रोग्राम में मजमूई तौर पर 8 अरब 36 करोड़ रुपए लागत के 22 मंसूबे शामिल किए गए हैं, जिनमें 8 जारी और 14 नए मंसूबों पर काम किया जाएगा। आइंदा माली साल के लिए 2 अरब 71 करोड़ रुपए से जायद फंड्स मुख्तस करने की तजवीज दी गई है। जारी मंसूबों में लाहौर में सरकारी मुलाजमीन के लिए फ्लैट्स और पंजाब हाउस, मरी व रावलपिंडी शामिल हैं। नए मंसूबों में लाहौर के शेरपाव ब्रिज पर बिल्डिंग कम्प्लेक्स, मल्टी स्टोरी फ्लैट्स, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यूनिट और चीफ इंजीनियर ऑफिस की तामीर शामिल है। मुख्तलिफ अजला में सरकारी दफातर, रिहाइश गाहों और इंजीनियरिंग दफातर के कयाम के साथ पंजाब हाउसेज में जनरेटर्स, लिफ्ट और दीगर जदीद सहूलियात की फराहमी भी मंसूबे का हिस्सा है। हुकूमत का कहना है कि इन मंसूबों से न सिर्फ सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, बल्कि मुलाजमीन को बेहतर सहूलियात फराहम होंगी। जराइम के खात्मे के लिए हाईटेक सिक्योरिटी का फैसला। टेक्नोलॉजी के साथ खुद कार ड्रोन सिस्टम मुतारिफ। इब्तदाई मरहले में लाहौर के लिए 20 जदीद डॉकिंग ड्रोन्स की मंजूरी। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी पर अमल दरामद। खुद कार ड्रोन्स के जरिए जराइम की मॉनिटरिंग और फौरी रिस्पॉन्स मुमकिन होगा। पंजाब हुकूमत ने जराइम के खात्मे के लिए हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम लॉन्च करने का फैसला कर लिया। जराइम के खिलाफ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल खुदकार ड्रोन सिस्टम मुतारिफ किया गया है। लाहौर से खुदकार डॉकिंग ड्रोन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा।
इब्तदाई मरहले में लाहौर के लिए 20 जदीद डॉकिंग ड्रोन्स की मंजूरी दे दी गई है। क्राइम हॉटस्पॉट्स के सर्वे के बाद ड्रोन स्टेशन की जगहों का इंतखाब होगा। जराइम की इत्तला मिलते ही खुद का ड्रोन फौरी जाए वक़ुआ पर पहुंचेगा। डॉकिंग ड्रोन वीडियो शवाहिद जमा करके खुद का तौर पर स्टेशन वापस आएगा। वज़ीर आला पंजाब की मंजूरी के बाद जदीद ड्रोन टेक्नोलॉजी पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया। पंजाब पुलिस के लिए चीन से जदीद खुद का डॉकिंग ड्रोन्स मंगवाए जा रहे हैं। हुकाम के मुताबिक लाहौर में स्मार्ट पुलिसिंग के लिए जदीद ड्रोन निगरानी निज़ाम मुतारिफ करवाया जा रहा है। खुद का ड्रोन्स के जरिए जराइम की मॉनिटरिंग और फौरी रिस्पॉन्स मुमकिन होगा। लेक सिटी मॉल में पाकिस्तान के सबसे बड़े सॉफ्ट प्ले एरिया फनफिनिटी का इफ्तिताह कर दिया गया। सीईओ लेक सिटी सुल्तान गौहर ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज ने ख़ासूसी शिरकत की। तकरीब में लेक सिटी की सीनियर मैनेजमेंट भी मौजूद थी। लेक सिटी मॉल में पाकिस्तान के सबसे बड़े सॉफ्ट प्ले एरिया लेक सिटी फनफिनिटी का इफ्तिताह हो गया। सीईओ लेक सिटी सुल्तान गौहर ने फीता काटा। साबिक निगरान वफाकी वजीर डॉक्टर गौहर एजाज ने खुसूसी शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में लेक सिटी की सीनियर मैनेजमेंट भी मौजूद थी। डॉक्टर गौहर एजाज ने प्ले एरिया के मुख्तलिफ अहातों का दौरा किया और खुसूसन बच्चों में केक और डोनट्स तकसीम किए। फनफिनिटी को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। पहला आर्केड गेम्स और दूसरा सॉफ्ट प्ले एरिया है। आर्केड गेम्स में मुख्तलिफ इकसाम की वीडियोस, स्पोर्ट्स और वर्चुअल गेम्स शामिल हैं, जबकि सॉफ्ट प्ले एरिया में जिपलाइन, वॉल क्लाइंबिंग, बास्केटबॉल, स्लाइड्स और ऑब्स्टिकल्स शामिल हैं। डायरेक्टर बिजनेस डेवलपमेंट एंड लीजिंग उमर डार ने फनफिनिटी प्ले एरिया बारे ब्रीफिंग दी। इस एरिया के लिए जो लेक सिटी के रेजिडेंट्स हैं और जो सराउंडिंग एरियाज हैं उनके लिए ये एक मैं समझता हूँ हमारे जो सुल्तान गौहर साहब की तरफ से गिफ्ट है जो इस एरिया को दिया गया है कि जी आएँ इधर एक एंजॉय करें अपने फैमिली के साथ और एक क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली को यहाँ पे दे सकें। शहरियों के लिए फनफिनिटी प्ले एरिया से मुंसलिक फूड कोर्ट भी बनाया गया, जहाँ शहरी मुख्तलिफ गेम्स समेत खानों से भी लुत्फानंदोज हुए। लेक सिटी का रेजिडेंट ही हूँ। आज खुला ओपनिंग हुई थी इसकी वन इन्फिनिटी की, तो अच्छा लगा हमें ना कि लेक सिटी वालों ने बच्चों के लिए सॉफ्ट प्ले वगैरह छोटे बच्चों के लिए अच्छा की है, तो बच्चे यहाँ पे अपना अच्छा एंजॉय भी कर। हम लेक सिटी में ही रहते हैं और यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा एक बच्चों के लिए स्टार्ट किया है, जो कि बच्चे सम टाइम फील करते थे कि हम घर से बाहर दूर कैसे जाएं, बट ये लेक सिटी वालों की बहुत अच्छी एक अचीवमेंट है और कि उन्होंने बच्चों के लिए एक प्ले एरिया बनाया है। फनफिनिटी की आज लॉन्च है लेक सिटी मॉल में और साथ इन्होंने फूड कोर्ट भी लॉन्च किया है। मतलब फूड भी है और एंटरटेनमेंट भी है, इससे अच्छा इम्तजाज नहीं हो सकता। लाहौरिये तो इस चीज़ पे मरते हैं, बहुत मज़ा आ रहा है फैमिली के साथ। ग्रैंड ओपनिंग में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेक सिटी मॉल मैनेजमेंट सिक्योरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन मेजर रिटायर्ड इमरान हई, CFO लेक सिटी रिजवान अकबर, सीनियर GM मार्केटिंग हसन महमूद, GM क्रिएटिव मार्केटिंग एंड PR महरीन सरवर, सीनियर GM कंस्ट्रक्शन मोहम्मद उमर, GM HR सुहेब जाहिद और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेल्स फरूख अजीज ने शिरकत की। कैमरामैन खुरम सिंधु के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। पंजाब में मुआशी सरगर्मियां तेज, सालाना बचत प्रोग्राम में विफाक को पीछे छोड़ दिया। पंजाब की डोमेस्टिक सेविंग रेट 13.6% तक पहुंच गई। कौमी सूबाई बचत की शरह पंजाब में 20.7% तक रिपोर्ट की गई। हुकूमत पाकिस्तान की मजमूई शरह 14% रही। पंजाब की मईशत में नुमाया बेहतरी। हालिया बरसों में सूबे ने बचत और सरमाकारी के मैदान में विफाक को पीछे छोड़ दिया। सरकारी इदारों-शुमार के मुताबिक 2009 से 10 के मुकाबले में 2024 तक 25 तक पंजाब का डोमेस्टिक सेविंग रिकॉर्ड दुगना होकर 13.6% तक पहुँच गया है। इसी अरसे में पाकिस्तान की मजमूई शरह कम होकर 7.1% रह गई है। पंजाब बरोथा स्ट्रेटेजी विंग की जानिब से जारी करदा इदारों-शुमार के मुताबिक दावा किया गया है कि सूबे की कौमी सूबाई बचत की शरह भी 20.7% तक जा पहुंची है, जो मुल्क की मजमूई शरह 14% से कहीं ज्यादा है। सरमायाकारी के शोबे में भी पंजाब सबकत ले गया है। सरमायाकारी के शोबे में पंजाब की 16.6% की सतह बरकरार है। कौमी शरह 14.3% रही। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में मुआशी सरगर्मियों, माली नज़्म-ओ-ज़ब्त और सरमायाकारी के मौक़े में बेहतरी आई है। तहम इस रफ्तार को बरकरार रखने के लिए सनती तरक्की, बरामदात और रोजगार के मौक़े में मजीद इजाफा जरूरी होगा, ताकि ये बेहतरी पायदार मुआशी नमू में तब्दील हो सके। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 150 नए तलबा के दाखिलों के लिए 1525 दरख्वास्तें मौसूल हो गई। 10,000 सरकारी स्कूलों में अपग्रेडेशन के लिए फंड्स जारी। पहले मरहले में 3400 रूम्स की अपग्रेडेशन की जाएगी। लाहौर के 720 स्कूलों में तामीर और मरम्मत और जदीद किट्स मुहैया की जाएंगी। स्कूलों की मॉनिटरिंग के लिए नए इंडिकेटर्स तैयार। मॉनिटरिंग 11 इंडिकेटर्स के मुताबिक होगी।
1525 दरख्वास्तें मौसूल हो गई। एक सीट के लिए तकरीबन 10 उम्मीदवारों का मुकाबला होगा। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल होने पर दाखिलों के लिए मजीद दरख्वास्तों की वसूली रोक दी गई। रवां साल तलबा के दाखिलों के लिए कुल 150 सीटें मुकर्रर की गई हैं। गुज़श्ता साल 240 सीटों के लिए कुल 600 दरख्वास्तें जमा हुई थी। गुज़श्ता साल एक सीट के लिए 2.5 उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें जमा करवाई थी। 10,000 सरकारी स्कूलों में अर्ली चाइल्ड एजुकेशन रूम्स के अपग्रेडेशन का आगाज कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक 11 अजला की 43 तहसीलों में ECE रूम्स की अपग्रेडेशन के लिए करोड़ों रुपए के फंड्स जारी किए गए हैं। पहले मरहले में 3400 ECE रूम्स की अपग्रेडेशन की जाएगी। लाहौर के 720 स्कूलों में ECE रूम्स की तामीर और मरम्मत और जदीद किट्स मुहैया की जाएंगी। दूसरी जानिब सुबह भर के स्कूलों की मॉनिटरिंग 11 इंडिकेटर्स के मुताबिक की जाएगी। एजुकेशन अथॉरिटीज को बाकायदा इंडिकेटर्स फराहम कर दिए गए। अकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए सबसे ज्यादा 20 नंबर रखे गए हैं। तुलबा की इनरोलमेंट बरकरार रखने के लिए 5 नंबर और 100% हाजिरी पर 10 नंबर रखे गए। असातिज़ा की हाजिरी, डिसिप्लिन और ड्रेस कोड के लिए भी 10 नंबर मुकर्रर किया गया। स्कूल सफाई रिकॉर्ड की हिफाजत और मेंटेनेंस के लिए 15 नंबर मुकर्रर किए गए हैं। असातिज़ा की हाजिरी, डिसिप्लिन और ड्रेस कोड के लिए भी 10 नंबर मुकर्रर किए गए हैं। स्कूल सफाई रिकॉर्ड की हिफाजत और मेंटेनेंस के लिए 15 नंबर मुकर्रर किए गए। हम निसाबी सरगर्मियों, सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए भी 15 नंबर रखे गए हैं। महकमा एक्साइज की रिकवरी मुहिम में तेजी, 10 माह में 73 अरब में से 61 अरब की वसूलियां। 12 अरब वसूली के लिए डिफाल्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयों का हुक्म जारी। सेक्रेटरी एक्साइज ने लाहौर समेत पंजाब भर में महकमाना तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी लगा दी है। महकमा एक्साइज की रिकवरी मुहिम में तेजी आ गई। 10 माह में 73 अरब के टारगेट में से 61 अरब की वसूलियां की गई। 12 अरब की वसूली के लिए डिफाल्टर के खिलाफ कार्रवाइयों का हुक्म दिया गया। सेक्रेटरी एक्साइज ने लाहौर समेत पंजाब भर में महकमाना तकर्रुर तबादलों पर पाबंदी लगा दी है। DG एक्साइज उमर शेर चट्ठा का कहना है कि हफ्तावार छुट्टी के दौरान टैक्स वसूलियों के लिए 50% स्टाफ दफातर और ड्यूटी पर मौजूद रहेगा। हदफ हासिल न करने वाले इंस्पेक्टर्स और ETOs को ओहदों से हटा दिया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के लिए सुबह भर में 15,000 से ज्यादा कमर्शियल डिफाल्टर प्रॉपर्टीज को सर्वमोहर कर दिया गया। डोमेस्टिक डिफाल्टर्स प्रॉपर्टीज को कुर्की के नोटिस जारी किए गए। मोटर टैक्स वसूलियों के लिए नाकाबंदी 2 माह रोजाना की बुनियाद पर की जाएगी। प्रोफेशनल टैक्स एक्साइज ड्यूटी के अहदाफ के हसूल के लिए टीमें फील्ड में रहेंगी। माली साल के आखिरी 2 माह रीजनल डायरेक्टर्स और ETOs खुद टैक्स वसूली के लिए फील्ड में रहेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से वज़ीर मुमलिकत और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने मुलाकात की, जिसमें मुल्क में डिजिटल माईशत के फ़रोग और वर्चुअल असासाजात के शोबे पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने हिदायत जारी की कि पाकिस्तान में वर्चुअल असासों के शोबे के लिए मौसर, शफाफ और आलमी मायार के मुताबिक रेगुलेटरी निज़ाम को जल्द अज जल्द मुकम्मल तौर पर फ़आल बनाया जाए ताकि सरमायाकारों का एतमाद बहाल और मुस्तहकम हो सके। उन्होंने कहा कि नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी, खासूसन मसनूई ज़हानत और डिजिटल फाइनेंस के शोबों में तरबियत फराहम करने के लिए खासूस इकदाम किए जाएं ताकि मुल्की अफरादी कुव्वत को मुस्तकबिल के तकाज़ों से हम आहंग किया जा सके। इस मौके पर बिलाल बिन साकिब ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के ऑपरेशनल रेगुलेटरी में मुंतकली और रेगुलेटरी सैंड बॉक्स के इफ्तिताह से मुतालिक ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि AI से चलने वाली अदायगियों और रेगुलेटेड वर्चुअल असासों की खिदमात में जिद्दत मुतारिफ करवाई जा रही है। मजीद बताया गया कि इस मुआशी तब्दीली की अगली लहर के लिए कौमी इदारों, अफरादी कुव्वत और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की तैयारी पर तेजी से काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने सूबे में पहली मरतबा बेवाओं और यतीम बच्चों की माली मुआवनत के लिए रहमत कार्ड प्रोग्राम का बाकायदा डिजिटल इफ्तिताह कर दिया। रहमत कार्ड प्रोग्राम के तहत इब्तदाई मरहले में 50,000 मुस्तहिक बेवाओं और यतीम बच्चों को माली इमदाद फराहम की जाएगी। इफ्तिताही तकरीब में सूबाई मुआवने खास राशिद इकबाल नसरुल्लाह ने मनसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी। बताया कि रहमत कार्ड के लिए सूबाई ज़कात फंड से 5 अरब रुपए की खाती रकम मुख्तस की गई। प्रोग्राम के तहत हर मुस्तहिक फर्द को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। ब्रीफिंग में बताया गया कि इस स्कीम से सिर्फ वही मुस्लिम बेवाओं और यतीम बच्चे मुस्तफीद होंगे जो शरई तौर पर ज़कात के मुस्तहिक होंगे, जबकि सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और साहिब निसाब अफराद इस सहूलत के अहल नहीं होंगे। दरख्वास्त दहिंदगान के लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल के जरिए अप्लाई करने की सहूलत फराहम की गई है। मज़ीद मालूमात के लिए हेल्पलाइन 1077 भी कायम की गई। मुस्लिम लीग नून लेबर विंग पंजाब के ज़ेर तमाम लेबर डे पर लेबर कन्वेंशन मुनाकिद हुआ। सूबाई वज़ीर लेबर मंशौला भट्ट, रुकन कौमी असम्बली शुमाइला राना, रुकन सूबाई असम्बली एहसन रजा खान ने शिरकत की। सैयद मुश्ताक हुसैन शाह, चौधरी सज्जाद अहमद, मलिक काशिफ खोकर समेत कारकुनान की बड़ी तादाद भी शरीक हुई।
मुस्लिम लीग नून लेबर विंग पंजाब के ज़ेर एहतमाम लेबर डे पर लेबर कन्वेंशन का इनेकाद किया गया। कन्वेंशन के दौरान लेबर विंग के रहनुमाओं ने पार्टी क़यादत की जानिब से नज़रअंदाज किए जाने पर शिकवे भी किए और मुतालबा किया कि लेबर विंग के अहदेदारों को हुकूमती अहदों पर फाइज किया जाए। सूबाई वजीर लेबर मंशा भट्ट ने कहा कि हुकूमत मजदूरों की फलाह के लिए इकदाम कर रही है। सूबे में 22 हस्पतालों में मजदूरों को सहूलियात फराहम की जा रही हैं, जबकि 74 स्कूल्स में मजदूरों के बच्चों को तालीम दी जा रही है। लेबर कॉलोनीज के क़याम पर भी काम जारी है। मोहम्मद नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक मोहतरमा मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब उस मिशन को लेके आगे बढ़ रही है जो लेबर पॉलिसी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ज़माने में शुरू की थी, जिनमें अस्पताल भी थे, जिनमें डिस्पेंसरियाँ भी थी, जिन्होंने लेबर की खुशी गमी में शिरकत भी थी, जिन्होंने मैरिज ग्रांट भी थी और जिसमें आप लोगों के लिए डिस्पेंसरियाँ बनाना हुकूमत वक्त का फर्ज था। रुकन कौमी असम्बली शुमाइला राना ने खिताब करते हुए कहा कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने मजदूरों और किसानों के लिए बेहतरीन इकदामात किए हैं। वो भी हुकूमतें हुआ करती थी जहाँ पे मजदूर की मुशक्कत ही पूरी नहीं होती थी और 10,000 से भी कम उसको तनख्वाह मिलती थी। आपकी चीफ मिनिस्टर ने जैसे ही अपना ओहदा संभाला, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, उन्होंने आपका मिनिमम वेज जो है वो 40,000 किया, 37 से 40,000। हुकूमती MP एहसन रजा खान ने कहा कि शिकागो के मजदूरों की कुर्बानियों ने मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बुनियाद रखी। सियासी जमातों को जमहूरी उसूलों की पासदारी करनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान एक मस्बत डायरेक्शन की तरफ गामजन है और वो डिफॉल्ट किया हुआ पाकिस्तान, करता हुआ पाकिस्तान आज अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हो चुका है और इंशाल्लाह अब स्टेबल होने के बाद एक दौर था, मेरे कायद ने नारा लगवाया था कि पाकिस्तान एशिया का टाइगर बनेगा। आज उसके भाई ने पाकिस्तान को दुनिया का टाइगर बना दिया है। सीनियर रहनुमा गुलाम हुसैन शाहिद ने कहा कि लेबर विंग के कारकुनों ने मुख्तलिफ तहरीकों में भरपूर किरदार अदा किया। सूबाई सदर लेबर विंग सैयद मुश्ताक हुसैन शाह ने कहा कि शिकागो के मजदूरों की कुर्बानियों के बायस उजरत और औकात कार का तयन शहबाज शरीफ साहब के दौर में भट्टों पे हेलीकॉप्टर उतरते थे, वहाँ पे जो जालिम और गासिब लोग थे जो मजदूरों के साथ ज्यादती करते थे, उनको अरेस्ट भी किया, उनको हथकड़ियाँ भी लगी, भट्टों पे स्कूल भी कायम हुए, भट्टा के वालों के बच्चों के लिए अपना स्कूल और यूनिफॉर्म किताबें तक मुहैया की गई और लेबर कार्ड का अजरा भी किया गया। मुमकिन हुआ। कन्वेंशन के इख्तिताम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुल्क व कौम के लिए खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया गया। कैमरामैन साकिब मलिक के हमरा राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर नुमाइश सज गई। एक तरफ जदीद और खूबसूरत फर्नीचर शहरियों की तवज्जो हासिल कर रहा है और वहीं गैर मुल्की सिफारतकार भी इस इवेंट में दिलचस्पी ले रहे हैं। एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान लाइफस्टाइल फर्नीचर नुमाइश का बाकायदा आगाज हो गया। 3 रोजा नुमाइश में मुल्क भर से 100 से ज्यादा ब्रांड्स एक ही छत तले अपने जदीद और मुनफरिद डिजाइन पेश कर रहे हैं। पहले रोज ही शहरियों की बड़ी तादाद दोस्तों और फैमिलीज के हमरा नुमाइश का रुख करती दिखाई दी, जहां सोफा सेट, कारपेट्स और डेकोर आइटम्स खास तौर पे तवज्जो का मरकज बने रहे। स्टाइलिश और खूबसूरत फर्नीचर पर खरीदारों के लिए 40% तक डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। कौंसल जनरल जमहूरिया तुर्किया मेहमत एमन शमशिक ने भी नुमाइश का दौरा किया। इनका कहना था कि पाकिस्तान में फर्नीचर इंडस्ट्री तेजी से तरक्की कर रही है, यहाँ के डिजाइन और क्वालिटी बहुत मुतासिर कुन है। Actually finding the traditional and the contemporary designs under the same roof, different qualities, different materials, for every taste, for maybe every budget. I think this is a good opportunity and I see that the families are already enjoying this. शहरियों का कहना है कि एक ही जगह पर इतनी वैरायटी और मेयारी फर्नीचर देखना खुश आइंद है और डिस्काउंट ऑफर्स ने खरीदारी को मजीद आसान बना दिया है। मैं अप्रिशिएट करूंगा स्पेशली पूरी टीम को, पाकिस्तान लाइफस्टाइल की, स्पेशली फैसल भाई को और ज़ारा बहन को कि उन्होंने इतना अच्छा ये
इस दफ़ा ऑर्गेनाइज किया है। कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट कर रहा है और इस तरह के एक्सपो आने चाहिए। इधर हमें एक ही छत के नीचे हर चीज़, सोफ़ा सेट, बेड सेट्स, कॉर्नर्स, कारपेट्स हैं, हर चीज़ हमें अवेलेबल है। फर्नीचर नुमाइश न सिर्फ कारोबारी सरगर्मियों को फरोग दे रही है बल्कि शहरियों को जदीद तर्ज जिंदगी से रोशनास करवाने का भी जरिया बन रही है। कैमरामैन खालिद के साथ अफशा मिज़बान, सिटी 42, लाहौर। लाहौर चैम्बर इलेक्शन ईयर 2026 फ्लैटिस होटल में पायोनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप का बड़ा पावर शो। पायोनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप लाहौर चैम्बर की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जलसे में तब्दील हो गया। अली हसन अस्कर कहते हैं कि इस इलेक्शन में नई तारीख रकम करेंगे। पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप का एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जलसे में तब्दील हो गया। चेयरमैन पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप अली हसन असगर, सीनियर वाइस चेयरमैन आर.एस. अतीक, जनरल सेक्रेटरी मदान अली जैदी, नायब सदर लाहौर चैम्बर खुर्रम लोधी ने शिरकत की। शाहिद नजीर चौधरी, सीरत हुसैन, अतीकुर रहमान, आसिफ खान, सुहेल महमूद भट्ट, औरंगजेब असलम चौधरी, अली नुसरत, इरफान शेख, मलक तैयब भी शरीक हुए। अली हसन असगर ने कहा कि लाहौर चैम्बर का इलेक्शन 2026 ताजर बरादरी का अपना इलेक्शन है। पीपीजी ग्रुप नई तारीख रकम करेगा। सीनियर वाइस चेयरमैन हारिस अतीक ने कहा पीपीजी ने रूलिंग एलीट को शिकस्त देकर नई तारीख रकम की। आपकी तकदीर का फैसला आप खुद करोगे, ये 50 अमीर लोग नहीं करेंगे। और जिस तरह लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी ने, आप मार्केट्स के प्रेसिडेंट्स ने, एसोसिएशंस के चेयरमैन ने पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप को अपनाया और पीपीपी अलायंस, प्याफ पीपीजी प्रोग्रेसिव अलायंस की क़यादत में जैसा लाहौर में रेवोल्यूशन आया, ये हिस्ट्री बनी लाहौर की। हमें महसूस हुआ कि बिजनेस कम्युनिटी की वैसे इज्जत नहीं है, डिक्टेशन है, आई मी माई सेल्फ वाला एक सिनारियो है जहां पे चंद एलीट्स हैं जिन्होंने लाहौर चैम्बर पर कब्जा किया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह उस कब्जे से लाहौर चैम्बर, हमारे हाफिज साहब जिस तरह भी फरमा रहे थे कि लाहौर चैम्बर के मुख्तलिफ फ्लोर्स हैं, उन फ्लोर्स पे हर खानदान ने कब्जा किया हुआ था। तो अली हसन असगर की सूरत में एक उम्मीद की किरण जागी। जनरल सेक्रेटरी मर्दान अली जैदी और नायब सदर लाहौर चैम्बर खुर्रम लोधी ने कहा कि पीपीजी बिजनेस ग्रुप कम्युनिटी के दिलों में बसता है। इस इलेक्शन में नए रिकॉर्ड्स बनाएंगे। ये जो आज यहाँ लोग आए हुए हैं, ये हर शख्स अपनी मार्केट का, अपने सेक्टर का पहलवान है। ये जितने लोग बुलाए गए ये लाहौर के हीरे हैं और इंशाअल्लाह ताला अली भाई जैसे हाफिज सजाद साहब ने भी कहा था कि आपका इलेक्शन एक तारीख रकम कर देगा। हीरा शनास है आप लोगों की अजमतों को सलाम है कि आपने उस शख्स को अपना लीडर चुना, उस शख्स को नुमाइंदगी के लिए मुंतखब किया, उस सोच को आगे बढ़ावा दिया जो लाहौर चैम्बर की तारीख में हिस्ट्री बदलने वाला लीडर है। पीपीजी पावर शो में मियां खलील अबीर, चौधरी महबूब, मोहम्मद अली, राना अब्दुल राफे, तारिक जावेद, राहत अली, इलियास मजीद शेख, फैसल इकबाल, अनान, आमिर सुहेल ने शिरकत की। अरशद खान, आदिल मुनीर, लाला यूनस, रियाज ताजिक, आसिफ खान, अदीब इकबाल शेख, शेर अली गुज्जर, यूसुफ शाह, महविश खान, फारूक हफीज, इमरान बशीर, मियां मकबूल भी शरीक हुए। जावेद इकबाल, मियां एहसन तारिक, आसिफ मलिक, वासिफ यूसुफ भी शरीक थे। कैमरामैन साकिब अली के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। शालमी रेडीमेड गारमेंट्स के ताजरों का नए सिरे से इलेक्शन का ऐलान। सीनियर ताजिर रहनुमा हाजी हनीफ ने अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया। रंग महल के ताजरान की जानिब से सीनियर ताजिर रहनुमा हाजी हनीफ के एजाज में इस्तकबालिया दिया गया। रंग महल रेडीमेड मार्केट के ताजरान की जानिब से दिए गए इस्तकबालिये में दुकानदारों की जानिब से हाजी हनीफ का इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर चौधरी असद, हाफिज उल्फ़ा, चौधरी शाहिद नज़ीर, आतिफ चौधरी, मियां आरिफ, मोहम्मद ज़मीर, मोहम्मद एहसान, नई मजीद समेत ताजरान की बड़ी तादाद शरीक हुई। दुकानदारों ने हाजी हनीफ के हक में फैसला सुनाया। दलील से लड़ने की तैयारी। लॉर्ड्स लॉ कॉलेज में अदालत लग गई। 3 रोज़ा लॉ मूट कोर्ट मुकाबलों का आगाज। कमरा अदालत का माहौल और नौजवानों का जोश। 25 टीमों के दरमियान लफ्जी और कानूनी जंग। नौजवानों ने वकालत के खूब जौहर दिखाए। सदर हाई कोर्ट बार बाबर मुर्तजा भी मौजूद थे। लॉ कॉलेज में 3 रोजा नेशनल लॉ मूट कोर्ट मुकाबलों का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान भर से वकालत के तलबा की 25 टीमों ने शिरकत की। मुकाबलों का मकसद तलबा को अमली कानूनी तरबियत फराहम करना और उन्हें अदालत के माहौल से रोशनास कराना है। तलबा को फर्जी केसेस देकर उनकी पेशा वराना सलाहियतों को निखारा जा रहा है। डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर्स लॉर्ड्स लॉ कॉलेज अनम अब्रार का कहना था कि इवेंट का मकसद तलबा को अमली तजुर्बा फराहम करना है और जीतने वाली टीम को बाकायदा इनाम भी दिया जाएगा। 3 रोजा इवेंट है
جس کے اندر بیسکلی اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ لیگل پرابلمس دی جاتی ہیں جسے ہم موڈ پرابلم بھی کہتے ہیں. اسٹوڈنٹس اس کے اوپر آرگیومنٹس پریپیئر کرتے ہیں اور وہ آرگیومنٹس ججز کے سامنے جو ہے وہ پریزنٹ کرتے ہیں. اٹس جسٹ لائک ریئل کورٹ روم پروسیڈنگس. اس میں بیسکلی اسٹوڈنٹ کے اندر کرٹیکل تھنکنگ، انالیٹیکل تھنکنگ اور ڈیسیژن میکنگ اسکلز جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہیں. ماہرین کے مطابق موڈ کورٹ مقابلے قانونی تعلیم کا ایک لازمی حصہ ہیں جو طلباء کو دلائل دینے، کیس کی تیاری اور عدالت میں پیش ہونے کا عملی تجربہ فراہم کرتے ہیں. پرنسپل لارڈز لا کالج سمیع عزیر کا کہنا تھا کہ اس طرح کے مقابلے طلباء کی سکلز کو پالش کرتے ہیں. موڈ کورٹ کمپٹیشنز ہوتے ہیں یا موک ٹرائلز ہوتے ہیں، یہ ان کی حیثیت لاء کے اسٹوڈنٹ کے لیے بالکل وہی ہوتی ہے جو سائنس کے اسٹوڈنٹ کے لیے لیب کی ہوتی ہے، کہ وہاں جا کے وہ پریکٹیکل کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے پریکٹیکل سے کیا نتائج نکلتے ہیں. تو ہم اس لیول کے اوپر اسٹوڈنٹس کو یہ سکھاتے ہیں کہ انہوں نے کورٹ میں جا کے کس طرح اپیئر ہونا ہے، وہاں کے آداب کیا ہوتے ہیں، وہاں کا ڈیکورم کیا ہوتا ہے، اور وہاں پہ کس انداز میں فار اینڈ اگینسٹ انہوں نے دلائل دینا ہوتے ہیں. صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن بابر مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ لارڈز لا کالج کا یہ اقدام قابل تعریف ہے. موڈ کورٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے اس میں دیکھیں ایک بچوں کی ایک اس میں بچہ پالش ہوتا ہے، ایک کیونکہ آپ جو لاء پڑھ رہے ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے، اور جب آپ کورٹس میں آتے ہیں، جب آپ ریسرچ کرتے ہیں، جب آپ آفس کو جوائن کرتے ہیں تو یہ بیسکلی ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے. کیونکہ ڈگری لے کے جب آپ مارکیٹ میں آتے ہیں تو آپ کو ایک انٹائرلی ڈفرینٹ فیلڈ نظر آتی ہے. پریکٹیکلی چیزیں جو ہیں وہ اور ہوتی ہیں، جو آپ نے پڑھا کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ کرنے سے بچوں کو فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو یہ بچے پالش ہوں گے، ان کی گرومنگ میں ان کی جو ہے وہ مطلب ایک آرٹ آف ایڈوکیسی ان کو پتہ لے گا کہ کورٹ میں کیسے پیش ہونا ہے، ریسرچ کیسے کرنی ہے. تو یہ بڑی ایک اچھی ایکٹیویٹی ہے میں سمجھتا ہوں. لارڈز لا کالج میں طلباء کی بڑی تعداد نے مقابلے دیکھے اور بہت کچھ سیکھا. کیمرامین خالد محمود کے ہمراہ عثمان خادم کمبھو، سٹی 42. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.